वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेठ स्टडी पॉइंट बाय गिरीश चंद्र सेठ। आज मैं गिरीश चंद्र सेठ आपको इस वीडियो के माध्यम से वेद में 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में से यजुर्वेद के अंतर्ज्ञान के संबंध में जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। इससे पहले कि यजुर्वेद के संबंध में जानकारी दी जाए, पहले जानते हैं वेद क्या होता है। वेद शब्द जो है वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। यह ज्ञान सृष्टि के आदि ऋषियों को अनुभूति से प्राप्त हुआ और उन्होंने आगे नूतन ऋषि कुमारों को यह ज्ञान वाणी के माध्यम से प्रेरित किया। इसलिए वेद को श्रुति भी कहा जाता है। वेद सनातन संस्कृति के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। वेद विश्व की सबसे प्राचीन लिखित कृतियों में से एक हैं। इसलिए वेदों को संसार का आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात चारों वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद मानव रचित नहीं हैं, अपितु सृष्टि और मानव उत्पत्ति के बाद गहरी ध्यान अवस्था में स्थित ऋषियों को ईश्वर से अनुभूति में ये चारों वेद प्राप्त हुए थे। वेद शब्द जो है, वेदों में मानव जीवन को सृष्टि का सर्वोच्च जीव तत्व बनाने के साथ साथ इस बात की भी प्रेरणा दी है कि अन्य मूख जीवों के प्रति प्रेम और उदारता का भाव पैदा करें। ऋग्वेद और यजुर्वेद में हिंसा से दूर रहने के अनेकों मंत्र हमें प्रत्येक जीव तत्व के प्रति सहानुभूति का संदेश देते हैं। अब असली वेद हैं कहाँ? तो असली वेद जो हैं भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में 28,000 पांडुलिपियाँ संग्रहित की गई हैं, जिनमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियाँ भी हैं। इस संग्रह का एक मूल्यवान हिस्सा है। इन पांडुलिपियों में लिपि, उच्चारण चिन्ह और इस्तेमाल की गई सहायक सामग्री के मामले में कई अनूठी विशेषताएं हैं। वेद जो हैं ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित हैं, इसलिए इन्हें श्रुति भी कहा गया है। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ होता है ज्ञान। अब आइए आपको यजुर्वेद के संबंध में जानकारी देते हैं। यजुर्वेद जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में संकलित किए गए, जिनको वेद व्यास जी ने संकलित किया था। यजुर्वेद का उपवेद जो है वो धनुर्वेद है, जिसको विश्वामित्र द्वारा रचित किया गया था। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान वेद है और इसके ब्राह्मण जो हैं वो तैत्तिरीय और शतपथ हैं। जो यजुर्वेद के होता हैं वो अद्रव्यु हैं। इसमें यज्ञ की विधियाँ और प्रयोग मंत्र दिए हुए हैं। यजुर्वेद के आचार्य जो हैं वो वैशंपायन हैं और यजुर्वेद के देवता वायु देवता हैं। इसके ब्राह्मण आत्मा, ईश्वर और पदार्थ का ध्यान इसमें दिया गया है। इनकी शाखा 2 हैं, कृष्ण शाखा और शुक्ल शाखा। इस यजुर्वेद के संबंध में अब अंतर्ज्ञान की ओर चलते हैं। जो यजुर्वेद में मुख्यतः कर्मकांड का वर्णन है, अर्थात मनुष्य अपने प्राप्त ज्ञान का किस प्रकार मनोवांछित एवं मोक्ष पाने के लिए इसका प्रयोग करे, जो प्रयोग करे उनका वर्णन यजुर्वेद में दिया हुआ है। यजुर्वेद यजु मतलब यज्ञ। यज्ञ का मतलब उसकी विधियाँ, उसको यज्ञों को करने के तरीके, यज्ञों के प्रकार आदि सभी यजुर्वेद में दिए हुए हैं। पहले समय में कई प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे। उनको
कराने वाले, यज्ञों को कराने वाले जो होते थे ऋत्विक, वो अर्धवीरू कहलाते थे। इसमें यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं और 1975 मंत्र हैं। यजुर्वेद के संबंध में ये जो जानकारी आपको दी गई है, अगर इससे कुछ जानकारी आपको मिली हो तो आप इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक कमेंट कीजिए कहाँ से देख रहे हैं, कैसा वीडियो आपको लगा है ये, और सभी सनातनियों को शेयर कीजिए और उनको जागरूक कीजिए ताकि उन्हें अपने वेदों के संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हो सके। और नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होने के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको स्वतः मिलता रहे और इस प्रकार की जानकारियां आपको भविष्य में प्राप्त होती रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।